गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ्यक्रम। आज हम अपने गद्य भाग से पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ 6 में आपको निदा फाजली द्वारा लिखा गया एक लेख दिया गया है जिसका शीर्षक है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक का जीवन परिचय जान लेते हैं। 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे निदा फाजली का जन्म ग्वालियर में बीता। निदा फाजली उर्दू की 60वीं पीढ़ी में के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग पर घर कर सके ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल है। इनकी जो कविताएं हैं वो आम बोलचाल की सरल भाषा में लिखी गई हैं। वहीं निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेरो शायरी पिरोकर बहुत कुछ को थोड़े में कह देने के मामले में अपने किस्म के अकेले ही गद्यकार हैं। इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, इन्होंने जो लेख लिखे हैं गद्य खंड में, वो शेरो शायरियों में पिरोकर एक अच्छे किस्म की जो बात है उसे थोड़े से शब्दों में कहकर इन्होंने अच्छी बात को समझाया है। निदा फाजली की लफ्ज़ों का पुल नामक कविता की पहली पुस्तक आई। शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए 1999 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निदा फाजली की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा भाग दीवारों के पार शीर्षक से के रूप में प्रकाशित हो चुका है। निदा फाजली जी को 1999 में शायरी की किताब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके बाद इन्होंने आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा भाग दीवारों के पार लिखा। फिल्म उद्योग के संबंध रहे निदा फाजली का निधन 8 फरवरी 2016 को हुआ। यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है। मतलब ये जो लेख इन्होंने लिखा है वो है इनका तमाशा मेरे आगे। अब हम इस लेख की तरफ बढ़ते हैं। निदा फाजली द्वारा जो ये लेख दिया गया है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, इस शीर्षक को पढ़कर हमें यह ज्ञात हो रहा है या फिर लेखक हमें बता रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि अब कहाँ, यानी अब जो है अभी के समय में दूसरों के दुख से दुखी होने वाला कोई नहीं है। यानी निदा फाजली जी जो कह रहे हैं कि पहले के समय में और आज के समय में लोगों के व्यवहार में बदलाव आ गया है। वो इस बदलाव के बारे में कह रहे हैं कि जिस तरह से पहले के समय में लोग दूसरों को देखकर दुखी हो जाते थे, दूसरों के दुख को देखकर खुद भी दुखी हो जाते थे, उसके विपरीत अब के समय में, आज के समय में लोग दूसरों के दुख को देखकर दुखी नहीं होते, वे अपने ही कार्यों में व्यस्त रहते हैं। उन्हें इतना भी समय नहीं है कि वे दूसरों के दुख में थोड़ा दुखी हो सके। लेखक ने जो ये बात कही है कि पहले के समय में लोग दूसरों को देखकर दुखी होते थे और आज के समय में लोग उस बात को दुखी, ये किस आधार पर कही है वो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम निदा फाजली द्वारा लिखा गया लेख अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। ये क्या कह रहे हैं कि जो बाइबल है, ईसाइयों का जो पवित्र ग्रंथ है, उसमें सोलोमन और कुरान में सुलेमान, यानी एक ही व्यक्ति को ईसाई के पवित्र ग्रंथ में सोलोमन कहा जाता था और इस्लाम के पवित्र ग्रंथ में उसे सुलेमान कहा जाता था। वह जो ईसा से 125 वर्ष पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 125 वर्ष पहले के एक बादशाह हैं जिनका नाम था सुलेमान। वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षियों के भी हाकिम थे। हाकिम का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? राजा। ये कह रहे हैं कि वह केवल एक मानव जाति के राजा नहीं थे, वह पशु पक्षियों के भी राजा थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे।
जो सुलेमान या सोलोमन जो है वो पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे। एक दफ़ा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। एक दफ़ा मतलब एक बार, लश्कर अर्थात सेना के साथ गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो वह डर कर एक दूसरे से कहने लगी कि आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। जिस रास्ते से वो गुजर रहे थे वहाँ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी, मतलब पैरों की आवाज़ सुनी, तो वह डर कर एक दूसरे से बोलने लगी कि सब अपने अपने बिलों में चले जाओ, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए। अब हमने पहले पढ़ा कि सुलेमान जो है वो पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे, तो उन्होंने चींटियों की वो बात सुन ली और थोड़ी दूरी पर रुककर वह बोले, चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। उन्होंने फिर चींटियों से कहा कि तुम घबराओ नहीं, जो खुदा है उसने मुझे सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, मैं मतलब किसी के लिए परेशानी नहीं हूँ, मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ, मैं सबको प्यार बांटता हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ, मैं किसी के लिए परेशानी नहीं हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। जो चींटियाँ थी उन्होंने सुलेमान की बात सुनी और उन्होंने ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना की और सुलेमान अपनी आगे की ओर, मंजिल की ओर बढ़ गए। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। अब एक घटना तो ये थी कि उन्होंने चींटियों की रक्षा की। दूसरी घटना सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। मतलब एक घटना का वर्णन जो है वो सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा मतलब अपनी जीवनी या अपने बारे में जो लिखा था उसमें उन्होंने किया है। उन्होंने लिखा, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। शेख अयाज के जो पिताजी हैं वो एक दिन कुएं से नहाकर लौटे। पुराने समय में जो लोग हैं वो कुएं पे या बावड़ियों पे या नदियों के किनारे नहाते थे, तो वहाँ से उनके पिता नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कोर तोड़ा उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। अब जैसे ही माँ ने भोजन परोसा, वे खाने के लिए बैठे और रोटी का पहला कोर यानी पहला ग्रास जो उन्होंने तोड़ा था, तो उनकी नज़र कहाँ पड़ी? अपनी बाजू पर पड़ गई। वहाँ एक काला च्योंटा रेंग रहा था। च्योंटा होता है एक प्रकार का कीड़ा, वह रेंग रहा था, मतलब घबराया हुआ था क्योंकि वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। जो च्योंटा था वो घबराया हुआ था, तो उसे देखकर जो शेख अयाज के पिताजी हैं वो भोजन छोड़कर उठ खड़े हो गए, मतलब उन्होंने भोजन खाना छोड़ दिया। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज की जो माताजी थी उन्होंने अपने पति से पूछा कि क्या बात है, आप भोजन छोड़कर खड़े हो गए, क्या आपको भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। शेख अयाज के पिताजी ने बोला कि ऐसी बात नहीं है कि भोजन अच्छा नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। मैंने क्या किया? एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। बेघर करना मतलब जिसका घर ना हो उसे कहते हैं बेघर। तो वो कह रहे कि मैंने एक ऐसे जीव को बेघर कर दिया है, तो मैं उसे वापस उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। कहाँ से लाए थे वो उसे? कुएं से, जहाँ पर वो नहा रहे थे वहीं से वो आया था। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं उसे वापस उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ, कुएं पे छोड़ने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर जो लेखक है वो सुलेमान और शेख अयाज के पिताजी का वर्णन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे बताना चाहते हैं कि हमें भी उनकी तरह नेक दिल बनना चाहिए। जैसे सुलेमान ने चींटियों की रक्षा की, शेख अयाज के पिताजी जो है खाना खाते हुए उठ गए और उस च्योंटे को उसके घर छोड़ने गए, उसी प्रकार जो लेखक हैं वो हमें बता रहे हैं कि हमें भी उनकी तरह नेक दिल बनना चाहिए। चाहे कोई भी प्राणी कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसका सम्मान करना चाहिए, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।
क्यों? क्योंकि ये जो भगवान है, जो ईश्वर है, उन्होंने हम सबको समान रूप से, समान मिट्टी से बनाया है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे कोई भी छोटे से छोटा प्राणी क्यों ना हो, हमें सबका सम्मान करना चाहिए, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस जो लेखक है वो इन दोनों स्टोरी के माध्यम, इन दोनों कहानियों के माध्यम से हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो पुराने समय में है वो दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते थे, दूसरों के दुख को देखकर परेशान होते थे और उनकी सहायता भी करते थे। धन्यवाद।